जय शहरी दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल भक्तमाला में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अभी हाल में ही हमने नल और दमयंती के 2 भाग आपके सामने प्रस्तुत किए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उन दोनों भाग को जाकर जरूर देखें। आज की इस भागवत कथा के नल और दमयंती के अंतिम चरण में हम ये बताने वाले हैं कि नल का स्वरूप बदल जाने के बावजूद दमयंती उसे कैसे पहचानती है और दोनों का कैसे मिलन होता है। तो यह अद्भुत कथा अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछले अध्याय में हमने जाना कि दमयंती एक आश्रम में जाकर पहुंची। वहाँ कई सारे ऋषि तप कर रहे थे। उन ऋषियों ने दमयंती को अपनी तप सिद्धि की दृष्टि से देखकर उसे बताया कि तुम्हें आगे चलकर बहुत सुख मिलने वाला है। धर्मात्मा निषद नरेश थोड़े ही दिन में समस्त दुखों से छोड़कर संपत्तिशाली निषद देश पर राज्य करेंगे। इस प्रकार कहकर वे सब तपस्वी अपने आश्रम के साथ अंतर्धान हो गए। यह आश्चर्य की घटना देखकर दमयंती विस्मित हो गई। वह सोचने लगी, मैंने यह स्वप्न देखा, यह सच्ची घटना थी। दमयंती यह सोचते सोचते फिर से उदास हो गई। भयंकर वन में अनेकों वृक्ष, गुफा, पर्वतों के शिखर और नदियों के आसपास अपने पति देव को ढूंढती हुई दमयंती बहुत दूर जा निकली। वहाँ उसने देखा कि बहुत से हाथी, घोड़े और रथों के साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे बढ़ा जा रहा है। व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके वह यह जानकर कि ये व्यापारी राजा सुबाहु के राज्य चेदी देश में जा रहे हैं, दमयंती उनके साथ हो गई और सायंकाल के समय चेदी नरेश राजा सुबाहु की राजधानी में जा पहुंची। उस समय राजमाता राजमहल की खिड़की पर ही बैठी हुई थी। उन्होंने बच्चों से घिरी दमयंती को देखकर दास से कहा, देखो तो यह स्त्री बड़ी दुखिया मालूम पड़ती है, तू जा इसे मेरे पास ले आ। राजमाता ने दमयंती का सुंदर शरीर देखकर पूछा, देखने में तो तुम दुखिया जान पड़ती हो, तो भी तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी कैसे है? बताओ तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, असहाय अवस्था में किसी से डरती क्यों नहीं हो? दमयंती ने कहा, मैं पतिव्रता नारी हूँ, अंतःपुर में रह चुकी हूँ, फल मूल खाकर दिन बिता देती हूँ। मेरे पति देव बहुत गुणी हैं और मुझसे प्रेम भी बहुत करते हैं। मेरे अभाग्य की बात है कि वे मेरे बिना किसी अपराध के ही रात के समय मुझे सोती छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। मैं रात दिन अपने प्राण पति को ही ढूंढ रही हूँ। इतना कहते कहते दमयंती की आंखों से आंसू उमड़ आए। वह रोने लगी। दमयंती के दुख भरे विलाप से राजमाता का जी भर आया। वे कहने लगी, कल्याणी, मेरा तुम पर स्वाभाविक प्रेम हो रहा है, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे पति को ढूंढने का प्रबंध करूंगी। जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छोड़कर आगे बढ़े, उस समय वन में दावाग्नि लग रही थी। नल कुछ ठिठक गए। उनके कानों में आवाज आई, राजा नल, शीघ्र दौड़ो, मुझे बचाओ। वे दौड़कर दावा नल में घुस गए और देखा कि नागराज करकोटक कुंडली बांधकर पड़ा हुआ है। उसने हाथ जोड़कर नल से कहा, राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने तेजस्वी ऋषि नारद को धोखा दिया था, जिसके कारण उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें न उठावे तब तक यहीं पड़ा रहे। उनके उठाने पर तू सांप से छूट जाएगा। उनके शाप के कारण मैं यहाँ से एक पग भी हट बढ़ नहीं सकता। तुम शाप से मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे भार से डरो मत, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। वह अंगूठे के बराबर हो गया। नल उसे उठाकर दावा नल से बाहर ले आए। करकोटक ने कहा, राजन, तुम अभी मुझे पृथ्वी पर न डालो, कुछ पगों तक गिनती करते हुए चलो। राजा नल ने जो ही पृथ्वी पर 10वां पग डाला और कहा 10, त्यों ही करकोटक नाग ने उन्हें डस लिया। उसका नियम था कि जब कोई 10 अर्थात डसो कहता है तभी वह डसता है, अन्यथा नहीं। करकोटक के डसते ही नल का पहला रूप बदल गया और करकोटक अपने रूप में हो गया। आश्चर्यचकित नल से उसने कहा, राजन, तुम्हें कोई पहचान न सके इसलिए मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अब मेरे विष से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है, अब तुम्हें हिंसक पशु पक्षी, शत्रु और ब्राह्मण वेताओं से भी कोई भय नहीं रहेगा और युद्ध में सर्वदा तुम्हारी ही जीत होगी। अब तुम अपना नाम बाहुक रख लो और धूत कुशल राजा ऋतुपर्ण की नगरी अयोध्या में जाओ। तुम उन्हें घोड़ों की विद्या बतलाना और वे तुम्हें जुए का रहस्य बतला देंगे। जुए का रहस्य जान लेने पर तुम्हारी पत्नी, पुत्री, पुत्र, राज्य सब कुछ मिल जाएगा। जब तुम अपने पहले रूप को धारण करना चाहो तब मेरा स्मरण करना और मेरे दिए हुए वस्त्र धारण कर लेना। यह कहकर करकोटक ने 2 दिव्य वस्त्र दिए और वहीं अंतर्धान हो गया। राजा नल वहाँ से चलकर 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुँच गए। उन्होंने वहाँ राज दरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम बाहुक है, मैं घोड़े को हाँकने और उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूँ। घोड़े की विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई नहीं है।
और दूसरे भी कठिन कामों को मैं करने की चेष्टा करूँगा। आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहु तुम भले आए, तुम्हारे जिम्मे ये सब काम रहेंगे। मैं तुम्हें अश्वशाला का अध्यक्ष बनाता हूँ। तुम्हें हर महीने 10,000 मोहरे मिला करेंगी। इसके अतिरिक्त वर्षा ने नल का जो पुराना सारथी था और जीवन हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगे। राजा ऋतुपर्ण से सत्कार पाकर राजा नल बाहु के रूप में वर्षियाने और जीवन के साथ अयोध्या में रहने लगे। जब विदर्भ नरेश भीम को यह समाचार मिला मेरे दामाद नल राजच्युत होकर मेरी पुत्री के साथ वन में चले गए हैं, तब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया और उन्हें बहुत सा धन देकर कहा कि आप लोग पृथ्वी पर सर्वत्र जाकर नल और दमयंती का पता लगाइए और उन्हें ढूंढ लाइए। जो ब्राह्मण यह काम पूरा करेगा उसे 1 सहस्त्र गौएं और जागीर दी जाएगी। ब्राह्मण लोग बड़ी प्रसन्नता से नल दमयंती का पता लगाने के लिए निकल पड़े। सुदेव नामक ब्राह्मण नल दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश की राजधानी में गया। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख लिया। सुदेव दमयंती के पास गया और बोला, विदर्भ नंदनी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव ब्राह्मण हूँ। राजा भीमक की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे बिछोह से सभी कुटुंबी प्राणहीन से हो रहे हैं और तुम्हें ढूंढने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण पृथ्वी पर घूम रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया। वह क्रम से सबका कुशल मंगल पूछने लगी और पूछते पूछते ही रो पड़ी। सुनंदा दमयंती को बात करते रोते देखकर घबरा गई। उसने अपनी माता के पास जाकर सब हाल कहा। राजमाता तुरंत अंतःपुर के बाहर निकल आई और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी कि महाराज, यह किसकी पत्नी है? अपने घर वालों से कैसे बिछड़ गई है? तुमने इसे पहचाना कैसे? सुदेव ने नल और दमयंती का पूरा चरित्र सुनाया और कहा कि जैसे राख में दबी हुई आग गर्मी से जान ली जाती है, वैसे ही इस देवी के सुंदर रूप और ललाट से मैंने इसे पहचान लिया है। ललाट का वह तिल देखकर सुनंदा और राजमाता दोनों ही रो पड़ी। उन्होंने 2 घड़ी तक दमयंती को अपने छाती से सटाए रखा। राजमाता ने कहा, दमयंती, मैंने इस तिल से पहचान लिया कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। तुम्हारी माता मेरी सगी बहन है। तुम्हारा जन्म मेरे पिता के घर ही हुआ था। उस समय मैंने तुम्हें देखा था। जैसे तुम्हारे पिता का घर तुम्हारा है, वैसे ही यह घर भी तुम्हारा ही है। दमयंती बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा, माँ, मैं रही हूँ यहाँ लड़की की ही तरह। तुमने मेरी अभिलाषाएं पूर्ण की तथा मेरी रक्षा भी की, इसमें मुझे संदेह नहीं है। परंतु मैं बहुत दिनों से घूम रही हूँ। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे पिताजी के घर हैं। वे अपने पिता के वियोग से दुखी रहते होंगे। न जाने उनकी क्या दशा होगी। आप यदि मेरे हित करना चाहती हैं, तो मुझे विदर्भ देश में भेजकर मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। राजमाता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पुत्र से कहकर पालकी मंगवाई। भोजन, वस्त्र और बहुत सारी वस्तुएं देकर एक बड़ी सेना के संरक्षण में दमयंती को विदा कर दिया। विदर्भ देश में दमयंती का बड़ा सत्कार हुआ। अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती ने अपनी माता से कहा, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हैं, तो मेरे पति को ढूंढवाने का उद्योग कीजिए। राजा ने अपने आश्रित ब्राह्मणों को बुलवाया और नल को ढूंढने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया। दमयंती ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग जिस राज्य में जाएं, वहाँ मनुष्यों की भीड़ में यह बात कहें, मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में से आधी फाड़ कर और मुझ दासी को वन में सोती छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारी वह दासी अब भी उसी अवस्था में आधी साड़ी पहने तुम्हारी आने की बाट जो रही है। मेरी बात कहने पर यदि आप लोगों को कोई उत्तर दे तो वह कौन है, कहाँ रहता है, इस बातों का पता लगाइएगा और उसका उत्तर याद रखकर मुझे सुनाइएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग यह बात मेरी आज्ञा से कह रहे हैं या उसे मालूम न होने पाए। ब्राह्मण कर दमयंती के निर्देशानुसार राजा नल को ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत दिनों तक ढूंढने खोजने के बाद परनाथ नामक ब्राह्मण ने महल में आकर दमयंती से कहा, राजकुमारी, मैं आपके निर्देशानुसार निशत नरेश नल का पता लगाता हुआ अयोध्या जा पहुंचा। वहां मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर बड़ी सभा में तुम्हारी बात दोहराई, परंतु वहां किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब मैं चलने लगा तब उसके बाहुक नामक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाकर कुछ कहा। देवी, वह सारथी राजा ऋतुपर्ण के घोड़ों को शिक्षा देता है। उसने लंबी सांस लेकर रोते हुए कहा, कुलीन स्त्रियां घोर कष्ट पाने पर भी अपने शील की रक्षा करती हैं और अपने सतीत्व के बल पर स्वर्ग जीत लेती हैं। माना कि पति ने अपनी पत्नी का योग्य सत्कार नहीं किया, परंतु उस समय राज्य लक्ष्मी से च्युत क्षुधातुर जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था, तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। उसके हृदय की पीड़ा असहज थी। राजकुमारी, बाहुक की यह बात सुनकर मैं तुम्हें सुनाने के लिए आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। इसके बाद दमयंती ने परनाथ का सत्कार करके उसे विदा किया और सुदेव को बुलाया। दमयंती ने सुदेव से कहा, ब्राह्मण देवता, आप शीघ्र से शीघ्र अयोध्या नगरी में जाकर राजा ऋतुपर्ण से
राजा ऋतुपर्ण से यह बात कही कि भीमक पुत्री दमयंती फिर से स्वयंवर में स्वेच्छानुसार पति वरण करना चाहती है। स्वयंवर की तिथि कल ही है। दमयंती की बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए। उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से सब बातें कह दी। राजा ऋतुपर्ण ने सुदेव ब्राह्मण की बात सुनकर बाहु को बुलाया और मधुर वाणी से समझाकर कहा कि बाहु, कल दमयंती का स्वयंवर है। मैं एक ही दिन में विदर्भ देश में पहुंचना चाहता हूं, परंतु यदि तुम इतना जल्दी वहां पहुंच जाना संभव समझो तभी मैं वहां जाऊंगा। ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल का कलेजा फटने लगा। उन्होंने अपने मन में सोचा कि दमयंती ने दुख से अचेत होकर ही ऐसा कहा होगा, परंतु नहीं, उसने मेरी प्राप्ति के लिए ही यह युक्ति की होगी। अस्तु, सत्य क्या है असत्य क्या है यह बात तो वहाँ जाने पर मालूम होगी। नल ने अच्छी जाति के 4 शीघ्रगामी घोड़े रथ में जोत लिए। राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए। जैसे आकाशचारी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही बाहु का रथ थोड़े ही समय में नदी, पर्वत और वनों को लांघकर एक स्थान पर जा पहुंचा। उस समय वह रथ एक वन में चल रहा था। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहु, तुम मेरी गणित विद्या की चतुराई देखो। इस वृक्ष की दोनों शाखाओं और टहनियों पर 5 करोड़ पत्ते हैं और 2095 फल हैं। बाहुक ने रथ खड़ा कर दिया और कहा कि मैं इस बहेड़े के वृक्ष को काट कर इनके फलों और पत्तों को ठीक ठीक गिनकर निश्चय करूंगा। बाहुक ने वैसा ही किया। फल और पत्ते ठीक ठीक उतने ही हुए जितने राजा ने बतलाए थे। नल आश्चर्यचकित हो गए। बाहुक ने कहा, आपकी विद्या अद्भुत है। ऋतुपर्ण ने कहा, गणित विद्या की ही तरह पासों के वशीकरण विद्या में भी ऐसे ही निपुण हो। बाहुक ने कहा कि आप मुझे यह विद्या सिखा दे तो मैं आपको घोड़ों की भी विद्या सिखा दूंगा। ऋतुपर्ण को विदर्भ देश पहुंचने की बहुत जल्दी थी और अश्व विद्या सीखने का लोभ भी था, इसलिए उन्होंने राजा नल को पासों की विद्या सिखा दी और कह दिया, अश्व विद्या तुम मुझे पीछे सिखा देना। जिस समय राजा नल ने पासों की विद्या सीखी, उसी समय कलयुग करकोटक नाग के तीखे विष को उगलता हुआ नल के शरीर से बाहर निकल गया। इस प्रकार कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया, परंतु अभी उनका रूप नहीं बदला था। उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका और सायकाल होते न होते वे विदर्भ देश में जा पहुँचे। राजा भीमक के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने ऋतुपर्ण को अपने यहाँ बुला लिया। दमयंती महल की छत पर चढ़कर रथ का आना और उस पर से रथी सारथी का उतरना देखने लगी। उसने अपनी दासी को बुलाकर कहा कि केशनी, तू जा इस बात का पता लगा कि वह कुरु पुरुष कौन है। संभव है यही हमारे पति देव हो। केशनी ने जाकर बाहुक से बातें की। केशनी ने पूछा, बाहुक, राजा नल कहाँ है, क्या तुम जानते हो? बाहुक ने कहा, केशनी, इस समय नल का रूप बदल गया है। वे छिपकर रहते हैं। उन्हें या तो स्वयं ही वे पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयंती। केशनी, राजा नल विपत्ति में पड़ गए थे, इसी से उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया। जिस समय वे भोजन की चिंता में थे, पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गए। उनका हृदय पीड़ा से जर्जरित था। यह ठीक है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया, फिर भी दमयंती को उनकी दुरावस्था पर विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए। यह कहते नल का हृदय खिन्न हो गया, आंखों में आंसू आ गए, वे रोने लगे। केशनी ने दमयंती के पास आकर वहाँ की सब बातचीत और उनका रोना भी बतलाया। अब दमयंती की आशंका और भी दृढ़ होने लगी। उसे विश्वास हो गया कि यही राजा नल है। उसने केशनी के साथ अपने दोनों बच्चों को नल के पास भेज दिया। बाहुक इंद्रसेना और इंद्रसेन को पहचान कर उनके पास आ गया और दोनों बालकों को छाती से लगाकर गोद में बैठा लिया। इस तरह नल और दमयंती एक दूसरे के सामने आए। चूँकि नल का रूप बदला हुआ था, फिर भी दमयंती को यह पूरा विश्वास था कि ये उसके पति नल ही हैं। इसलिए उसने नल को अपनी सच्चाई स्पष्ट रूप से कह देने के लिए आग्रह किया। नल ने दमयंती को सारा वृत्तांत कह सुनाया। इससे नल और दमयंती सारी रात एक दूसरे से बातचीत करने में ही बिता दिए। राजा नल 1 महीने तक कुंडिन नगर में ही रहे। तदंतर वे अपने ससुर भीमक की आज्ञा लेकर अपने नगर में प्रवेश करके राजा नल पुष्कर से मिले और बोले कि या तो तुम कपट भरे जुए के खेल से मुझसे खेलो या धनुष पर डोरी चढ़ाओ। पुष्कर ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, तुम्हें दांव पर लगाने के लिए फिर धन मिल गया। आओ, अब की बार तुम्हारे धन तथा दमयंती को भी जीत लूंगा। जुआ होने लगा। राजा नल ने पहले ही दांव में पुष्कर के राज रत्नों के भंडार और उसके प्राणों को भी जीत लिया। उन्होंने पुष्कर से कहा कि यह सब राज्य मेरा हो गया। अब तुम दमयंती की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। तुम दमयंती के सेवक हो। अरे मोर, पहली बार भी तुमने मुझे नहीं जीता था। वह काम कलयुग का था, तुम्हें इस बात का पता नहीं है। मैं कलयुग के दोषों को तुम्हारे सिर पर नहीं मरना चाहता। तुम अपना जीवन सुख से बिताओ। पुष्कर ने हाथ जोड़कर राजा नल को प्रणाम किया और कहा, जगत में आपकी अक्षय कीर्ति हो और आप 10,000 वर्षों तक सुख से जीवित रहे। मंत्रिमंडल लोग राजा नल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। चारों ओर शांति फैल गई। बड़े उत्सव होने लगे। दमयंती अपने दोनों संतानों को लेकर महल में आ गई। राजा नल बड़े आनंद के साथ समय बिताने लगे। राजा नल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। इसलिए मित्रों, संसार की स्थितियाँ सर्वदा एक सी नहीं रहती।
यह विचार करके भी इनकी अभिवृद्धि और हास से चिंता नहीं करनी चाहिए। तो मित्रों, नागराज करकोटक, दमयंती, नल और ऋतुपर्ण की यह कथा कहने सुनने से कलयुग के पापों का नाश होता है और दुखी मनुष्य को धैर्य मिलता है। नल और दमयंती की यह आज अंतिम कथा थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इसी तरीके की और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।